नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से खतरनाक हो सकती हैं आपकी छोटी छोटी गलतियां और वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती हैं। बैंक फ्रॉड बहुत तरह के सामने आए हैं, बहुत सारे की कभी कोई OTP मांगता है, कभी कोई कुछ करता है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सिम स्वैपिंग से हो रहा है, eSIM से फ्रॉड हो रहा है, कई तरह के फ्रॉड। लेकिन इस तरह के फ्रॉड अक्सर आपकी जानकारी में आ जाते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप कोई काम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा खाली हो सकता है। एक नया तरीका सामने आया, एक नई हरकत सामने आई है और वो चौंकाने वाली है और हमारे और आपके लिए, सबके लिए ये सबक है, क्योंकि ये छोटी सी गलती हम सब करते हैं और इस एक गलती को करने से एक आदमी का करीब 2.25 लाख रुपए से ज़्यादा उनके अकाउंट से निकल गया। अब वो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है बताऊंगा, महाराष्ट्र की बात है। इसके अलावा और भी तरीकों के बारे में बताऊंगा जो फ्रॉड के तरीके हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुल मिला के आज का जो वीडियो है उसका विषय ये है कि अपना खाता संभालो। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। भुगतान वही करें जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं। खर फूंक के तमाशा नहीं देखना है। अभी हाजिर होता हूँ। चूँकि आज के ज़माने में हमारा मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से एक हमारा फिंगरप्रिंट है, हमारा अंगूठा है, हमारे दस्तखत हैं, हमारा हस्ताक्षर है, हमारे क्रेडेंशियल्स हैं और हमारे असली या नकली होने की ये पहचान है। ये मोबाइल फ़ोन हम असली हैं या नकली हैं ये बताता है। आप आधार में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, सबसे पहले आपके पास OTP आएगा। सही आदमी कर रहा है पता लग जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल पे आया। आप कोई ऑनलाइन भुगतान कर रहे होते हैं, कोई पासवर्ड बदल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जिसको आप कहते हैं कि 3 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, मल्टी फैक्टर भी कहते हैं कुछ लोग। और इस मल्टी फैक्टर, 3 फैक्टर, ऑल फैक्टर जो सिक्योरिटी है, उसमें आपके पास में ये जो मोबाइल फ़ोन है ये ही एकमात्र आपका आइडेंटिफिकेशन का टूल है, क्योंकि इस पर ही एक पिन आएगा या इस पर एक अलर्ट आएगा जिसके ज़रिए आपको दबा के बोलना पड़ेगा हाँ मैं ही हूँ। और ऐसी स्थिति में अगर आपका मोबाइल फ़ोन किसी के हाथ लग जाता है तो क्या होगा, ये एक समझने की बात है। बहुत सादा और सरल सी गलती है लेकिन बड़ी गलती है। मुंबई शहर का मामला है और एक 40 साल के कदम साहब हैं। वो अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए एक सर्विस सेंटर पे जाते हैं। उस सर्विस सेंटर पे जाकर वो अपना मोबाइल ठीक होने के लिए दे देते हैं। आमतौर पे जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है कि आपके मोबाइल का सिम कार्ड, आपके मोबाइल में अगर कोई मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो वो आपके मोबाइल का बैक कवर और दूसरी चीज़ें निकाल कर वो आपको हैंडओवर कर देता है। लेकिन कदम साहब जब उसके यहाँ मोबाइल ठीक कराने गए तो उस दुकान वाले ने उनको वो चीज़ें वापस नहीं की और फ़ोन अपने पास रख लिया। बहुत सारे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स पे जिन पे हम सालों से काम करा रहे हैं, हमको भरोसा होता है और हम कहते हैं यार हम कहाँ लेके जाएंगे, तुम ही रखो अपने पास, और छोड़ के चले आते हैं। कदम साहब ने भी यही किया और उसके बाद में कदम साहब उस दुकान पे छोड़ के चले गए फ़ोन। जब वो फ़ोन लेने के लिए लौट के गए 2 दिन बाद तो पता चला 2,20,000 रुपये उनके खाते से, उनकी जो FDयाँ बनी हुई थी ना, वो भी ऑनलाइन तोड़वा के दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ट्रांसफ़र तब नहीं किए गए जबकि कदम साहब का मोबाइल वहाँ पे था। जब वहाँ मोबाइल था तो उनके सिम कार्ड की क्लोनिंग होती है और क्लोनिंग करने के बाद में जो पैसा है वो जब ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन भी लगी थी,
सिम कार्ड भी वहीं पे था, तो एसएमएस भी वहीं आने वाला था, तो उसके ज़रिए बड़ी आसानी से ये काम हो गया। इस केस में कदम साहब का मोबाइल फ़ोन उस मोबाइल के दुकान वाले के हाथ में लग गया था। 2,20,000 उन्होंने खो दिए। जब वो दूसरे तीसरे दिन गए वहाँ पे तो देखा कि दुकान बंद है। 3-4 दिन बाद दुकान खुली तो पता चला दुकान पे वो आदमी नहीं है जिसको उन्होंने मोबाइल फ़ोन दिया था। जो भी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मतलब की बात यह है कि जितना ज़्यादा आप मोबाइल फ़ोन के साथ टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपको चूना लगाने के इंतज़ाम कर रही है और एक से एक बड़े तरीके ठगी वाले निकाल रहे हैं। इसके बाद तरह तरह के ठगी के बड़े बड़े गैंग आ गए। आपके मोबाइल पे कब्ज़ा केवल दुकान वाले के यहाँ आप मोबाइल छोड़ने जाएंगे तभी नहीं हो सकता। कुछ लोग ऑनलाइन भी आपके मोबाइल पे कब्ज़ा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? आजकल बहुत सारी कुछ ऐप आ रही हैं जिसके ज़रिए आप वाईफाई से ही बगैर अपना डाटा खर्च किए बड़ी बड़ी फाइलें एक फ़ोन से दूसरे को भेज सकते हैं, जिसको आप कहते हैं कि क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क वगैरह वगैरह। और ये पर्पज़ इनका ये था कि अगर आप अपने मोबाइल को चला नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो दूसरा व्यक्ति रिमोट से आपके मोबाइल को एक्सेस करके और उसको चला सकता है। धोखाधड़ी से कई लोग इन एप्लीकेशंस को आपके मोबाइल पे इंस्टॉल करके आपसे एक्टिवेट करा लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अगर ज्ञान नहीं है तो आपको कहेगा कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपको कहेगा एक्सेस दे दीजिए। जब आप एक्सेस दे देंगे तो आपका पूरा मोबाइल उसके हाथ में होगा। फिर वो आपके उस मोबाइल को वहीं से बैठे बैठे चला लेगा, जैसे उसको चलाना है, बैंक से पैसे निकालने, क्या करना है। ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा एक फ़ोन आएगा रंगीन टाइप का आपके पास में, व्हाट्सएप कॉल आएगा। आप कहेंगे व्हाट्सएप कॉल पे तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। उस पर आएगा एक महिला अश्लील हरकत करनी शुरू कर देगी, कोई बालिका आ जाएगी, तरह तरह के इशारा करेगी, हाय करेगी, हेलो करेगी, और वीडियो कॉल पे वो आपकी रिकॉर्ड कर लेगी, आपको ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर देगी। और इसी तरह से ई वॉलेट पे वो आपको कहते हैं आपको कैशबैक करेंगे और फिर ₹1 का वो पेमेंट मंगाते हैं। और वो ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो नहीं पता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहरहाल जो भी है, खबर बहुत बड़ी है लेकिन छोटे में मैं निपटाना चाहता हूँ। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपना मोबाइल फ़ोन किसी को भी दें तो भैया सिम कार्ड अपने पास रखें। पहली चीज़, एक सर्विस सेंटर, दूसरा सर्विस सेंटर या रिपेयरिंग की दुकान या कोई भी, उसकी नीयत ख़राब हो सकती है और वो घोटाला कर सकती है। ये खबर आई थी, छोटी सी कहीं पे छूट गई थी किसी मीडिया में आके, मैंने कहा इसको आपको ज़रूर बताएं, क्योंकि बाकी बड़ी खबरें तो आप सुनते हैं, लेकिन जब आपके सीधे ही बैंक खाते में कोई डाका डलने जा रहा है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत ज़रूर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।